के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसमें 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर पाबंदी का फैसला लिया गया है और अब ये उपकरण भारत में ही बनेंगे, यानी कि स्वदेशी तकनीक को विकसित करने पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जोर है। और इस फैसले से यानी कि जो 101 जो उपकरण या रक्षा उपकरण होंगे, इस पे अगर जब घरेलू खरीद होगी तो आने वाले 5 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपए की घरेलू खरीद होगी। ये अपने आप में एक बड़ी रकम है जो कि घरेलू जो कंपनियां हैं उनके हिस्से जाएगी, तो भारत में ही इस प्रकार का फायदा देखने को मिलेगा। DRDO जो कि रक्षा क्षेत्र की अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, जो सरकार की कंपनी है, वो जो निजी क्षेत्र होंगी, जो कंपनियां होंगी, उनको निर्माण क्षमता में बढ़ोतरी के लिए सीधे तौर पे मदद करेगी। तो ये अपने आप में क्षमता निर्माण के लिहाज से भी एक मददगार कदम होगा सरकार की ओर से निजी क्षेत्र को। ऑटोमेटिक रूट के से रक्षा क्षेत्र में यानी डिफेंस सेक्टर में 74% तक की FDI को अनुमति दी गई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को, जो कि पहले 49 यानी कि 49% था, 49% था, अब उसको 74% तक कर दिया गया है। तो यानी कि FDI को बढ़ोतरी दी गई है। ये अपने आप में एक बड़ा रिफॉर्म्स के तौर पर देखा जाता रहा है। तय समय में रक्षा खरीद प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सरकार का जोर है, क्योंकि रक्षा प्रक्रियाएं जो खरीद की होती थी वो बहुत लंबी, कहा जाए दशकों तक खिंचती थी। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार का फोकस है कि अगर जरूरत है, खरीदना है, तय कीजिए और तय समय में प्रक्रियाओं के तहत उसका खरीद प्रक्रिया को पूरा कीजिए। रक्षा बजट में ही, जो कि देश का रक्षा बजट है, उसमें घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया, यानी कि ये पैसा सिर्फ घरेलू जो उपकरण है, जो आर्म्स हैं, उनको खरीदने के लिए, उन कंपनियों से खरीदने के लिए किया जाएगा जो कि भारत में निर्मित किया गया है। इसके अलावा आयुध फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया गया और इस कदम को लिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि सेना और श्रमिक दोनों को इसका फायदा होगा। और लंबे समय तक ये अपने आप में एक ऐसा मामला था जिसको लेकर बहुत चर्चा होती रही। और हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो बीती 2 जुलाई को ही लगभग 39,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद के फैसले किए गए हैं और इसमें लगभग 80% ऐसे भी प्रक्रियाएं हैं जो कि एक तरीके से पूरे जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित होंगी, उस प्रकार की खरीद प्रक्रियाओं को भी मंजूरी दी गई। और रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 का एक बड़ा मसौदा था, उसमें अब जरूरत के मुताबिक बहुत जरूरी बदलाव किए गए हैं। एक तरीके से जो मूलभूत ढांचे में जो जरूरत बदलाव की थी वो उसको कहीं ना कहीं किया गया। और अब जाके कहीं ना कहीं महज फोकस मेक इन इंडिया का ही नहीं बल्कि मेड फॉर वर्ल्ड के लिए भी है कि हम सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं करेंगे, हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बनाएंगे, बल्कि दुनिया के लिए भी एक उत्पादक देश बनने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे, खासतौर से रक्षा क्षेत्र के लिहाज से देखी जाए तो। कुल मिलाकर कई ऐसी तमाम बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र आज साफ तौर पर देखने को मिला है। किस प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में इस आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को पूरा किया जाएगा जमीन पे, इस विषय पे